बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांस के बारे में। फ्रीलांस की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, आपको कोई ऑफिस का ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं होती। आप ट्राउज़र में, शर्ट में किसी भी वक्त उठकर अपने घर में लैपटॉप के सामने बैठकर काफ़ी का मग हाथ में पकड़कर तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रीलांस की जॉब बहुत ही आरामदेह और पुरसुकून होती है तो आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 100 दफ़ा दोबारा सोचना चाहिए। आज की इस वीडियो का मौजू है कि एक फ्रीलांस की जॉब करते हुए आपको क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसमें क्या फ़ायदे हैं और आप किन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहले जो बात है वो है कि आप जब चाहे तब काम कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइमिंग की पाबंद नहीं होते। उनके लिए सुबह 9 से 5 ऑफिस जाना, रूटीन से काम करना, रोज़ आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलना घर से और वापसी पे भी इसी तरह करना, रूटीन के साथ काम करने की उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है कि आपका जब दिल करे आप काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह के वक्त अपने आप को समझते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर सकता तो आप शाम को कर सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि रात को आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं तो इस जॉब में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप रात को काम कर सकते हैं। सो टाइमिंग की इसमें कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि इस टाइम के दौरान ही आप करें। बस इसमें आपको ये ख्याल रखना है कि आपके क्लाइंट्स की जो भी डेडलाइन है आप उसको मीट कर रहे हों। जब आपने प्रोजेक्ट अपना सबमिट करना है, अपनी जॉब फाइनलाइज करनी है तो आप लाजमी उसको करें। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे कि आप जब और जहां चाहते हैं वहां रहकर काम करें। इस हवाले से अक्सर लोग देहात में रहना पसंद करते हैं, अक्सर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, अक्सर लोग शहरों में रहते हुए शहर से कुछ बाहर रहना पसंद करते हैं, या कुछ लोग अपनी फैमिली के पास रहना पसंद करते हैं। इन सब हालात में आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका घर और ऑफिस पास नहीं हो सकता। सो कुछ लोगों को इसमें मुश्किलात पेश आती हैं। फ्रीलांस के तौर पे काम करते हुए आपको ये आज़ादी होती है कि आप कहीं भी हों, आप सफ़र कर रहे हों, आप अपने पेरेंट्स से मिल रहे हों, आप कहीं अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहे हों, कहीं पिकनिक मना रहे हों, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं पर भी हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है और आप लैपटॉप खोल के अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं और जो भी आपके कस्टमर ने आपको डेडलाइन दी हुई हैं उनको आप मीट कर सकते हैं। सो इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, इसके में वक्त का बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। सो इस वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं, जो लोगों की ज़्यादा एक्टिविटीज़ कुछ और हैं, कुछ अपने पर्सनल लाइफ में वो ज़्यादा उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। सो ये जॉब उनके लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें नंबर 3 पे आता है कि आप अपने बॉस खुद हैं। जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपका बॉस आपको काम देता है और आपको उस काम को करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आप अपने काम के खुद बॉस होते हैं। आपको खुद अपना टाइम मैनेज करना है, आपको खुद अपने कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करना है, आपको खुद जो है वो सारे काम मैनेज करने हैं। सो इस काम में आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने मुलाजिम हैं और आपने खुद ही सारे काम हैंडल करने हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आता है कि आपकी आमदन। जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, जब भी किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आप 8 से 10 घंटे वहाँ पे काम करके आपको कुछ जो भी आमदन हो रही है, हमारा बॉस या हमारी कंपनी उससे 20-30% ज़्यादा कमा रही है। तो यहाँ पे एज अ फ्रीलांस काम करते हुए आपके पास ये एडवांटेज रहता है
कि आप खुद कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा आपका होगा, लेकिन उसके लिए आपको उसकी डेडलाइन और उस काम को समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से खुद करना पड़ेगा। सो इसमें आमदन के हवाले से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपकी आमदन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप देखें कि आपकी करंट आमदन क्या है और फ्यूचर में जो आप फ्रीलांस के थ्रू काम करेंगे वहाँ से क्या आमदन ज़्यादा होगी। सो आपकी आमदन हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए उससे। इसके बाद आप नंबर 5 पे आता है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग में अब हम कहते हैं तो हमें टैक्स सेविंग में ये एडवांटेज है कि आपके काफ़ी सारे टैक्सेस बच जाते हैं। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी यूज़ करेंगे, गाड़ी में पेट्रोल होगा, उसके अलावा आपको टूल टैक्सेस देने पड़ते हैं, कुछ और गाड़ी के अखराजात आते हैं। सो वो सारे एक्सपेंसेस भी आपकी शोल्डर पे आएंगे और आपको अपनी जेब से वो अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह जब आप ऑफिस जाते हैं, आप मील लेके जाते हैं, आप बाहर से खाना खाते हैं, सो आपके वो भी एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपको एक ऑफिस के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग करनी पड़ती है, आपको उसके भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। सो इसी तरह जो आपके रोज़मर्रा के अखराजात हैं आप उनको से बचा सकते हैं और इसी तरह आपको टैक्सेस से भी बचत मिल सकती है। एज अ फ्रीलांस करते हुए आपको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह टैक्सेस नहीं देने होते, तो इस तरह आपको टैक्सेस से कुछ सेविंग मिल जाती है। सो ये थे एज अ फ्रीलांस काम करने के फ़ायदे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ या नुकसान की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहली बात आती है कि आपकी इनकम कितनी है एज अ फ्रीलांस। अगर आपकी आमदन या एज अ फ्रीलांस करते हुए आपकी पुरानी जॉब से या जिस जॉब पे आप काम कर रहे थे उससे कम है तो आप नुकसान में हैं और आप अपने टैक्सेस, अपने बिल, अपने खाने के अखराजात, अपनी गाड़ियों की किस्तें, अपने घर के किस्तें ये आप अदा नहीं कर सकते। सो इसलिए आपको ये ख्याल रखना है, कैलकुलेशन करनी है कि आप कितने घंटे ऑफिस में स्पेंड करते हैं और उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है कि मेरी आमदन पर आवर कितनी हो तो मैं एडवांटेज में हूँ, तब मैं प्लस पॉइंट में हूँ। सो जॉब छोड़ने से पहले कई दफ़ा कैलकुलेशंस करके देख लें कि कहीं आप नुकसान का फ़ैसला तो नहीं कर रहे या गलत फ़ैसला तो नहीं कर रहे। इसमें आप किसी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं जो आपको इस बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करे कि क्या आपके लिए सूटेबल प्रोफेशन है या नहीं। अगर आप फुल टाइम जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं तो कई दफ़ा इस काम को ज़रूर कैलकुलेट करें और देखें और उसके बाद डिसीजन लें। इसके बाद आ जाता है सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। ज़्यादा जिम्मेदारियों से मुराद जब हम बात करते हैं, जब हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारी काम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे एक ख़ास काम होता है, हम उसी पे काम करते हैं। लेकिन जब आप एज अ फ्रीलांस करते हैं तो आपको मल्टीपल जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ती हैं। इसमें आपको कस्टमर को बिलिंग करनी है, आपने पेमेंट फॉलो अप करना है, आपने अपने टैक्सेस खुद भरने हैं, आपने अपने बाकी सारे काम जो हैं जैसे लैपटॉप को रिपेयर करवाना या लैपटॉप में कुछ मसला आ गया वो रिपेयर करवाना, इंटरनेट का खुद आपने बिल भरना है। इसी तरह ये सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे खुद आ जाती हैं, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपने खुद उठानी हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नंबर 3 पे आता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं जिनको आप बखूबी निभाना होगा अपनी फ्रीलांस करते हुए, यानी ये काम के साथ एडिशनली आपको खुद ही सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। उसके अलावा बात करते हैं नंबर 3 पे मुस्तकिल आमदन। देखें, जब हम जॉब करते हैं तो हमारी एक मुस्तकिल आमदन होती है, तो हम रिलाय कर सकते हैं, हम कुछ लॉन्ग टर्म में 1 साल 2 साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, हम गाड़ी ख़रीद सकते हैं, हम घर ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम हो या ना हो मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ और वो मुझे सैलरी ऑन टाइम पे करेंगे। तो इसमें जो है वो मुस्तकिल आमदन का जो ऑप्शन है ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपके कुछ ऐसे प्लान्स चल रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए। एज अ फ्रीलांस जब आप शुरू में काम करते हैं तो आपके पास मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया नहीं होता, आपको कभी काम मिल सकता है और कभी काम नहीं मिल सकता। सो एक मुस्तकिल आमदन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप फ्रीलांस कर रहे हैं, तो उसमें एक डिसएडवांटेज है जिसको आपको कई दफ़ा सोचना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना काम खुद तलाश करना पड़ता है। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके लिए कोई दूसरा बंदा, आपका बॉस, आपका कोलीग या आपकी कंपनी काम तलाश करती है। आपने सिर्फ और सिर्फ उसको स्पेसिफिकली काम करना है अपना, और दैट्स इट।
उसके अलावा इजाफी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे हमने पहले मेंशन किया, इन्वॉइसिंग, टैक्सिंग और दूसरे तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, मीटिंग्स करनी, ये सब कुछ जो है वो कंपनी की या आपके बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इस काम में जब आप फ्रीलांस करते हैं तो आपको खुद अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद न्यू ग्राहक आपको फाइंड करने पड़ेंगे और खुद उनके साथ एक बिज़नेस डील साइन करनी पड़ेगी। इसमें आपको पेमेंट्स का भी फॉलो अप करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पेमेंट की किस तरह कैश फ्लो है, मुझे कैसे मिलेगी पेमेंट। सो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी। सो ये भी एक नुकसान या आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस में आता है। इसके अलावा नंबर लास्ट पे आता है कि आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। जब भी आप ऑफिस में जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता आपके लैपटॉप में कुछ मसला आ गया है, आपके टेलीफोन लाइन में कुछ मसला आ गया है, आपके इंटरनेट में कुछ मसला आ गया है, तो आईटी का एक स्पेशल बंदा आपकी कंपनी में होता है जो उठकर आता है और आपके कंप्यूटर से सॉल्व कर देता है। इसके अलावा कुछ और मसाइल हैं जो कंपनी लेवल पे हैं, बैंक से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, कुछ एलसी से रिलेटेड है, कुछ भी है। तो ये सब कामों के लिए स्पेसिफिक बंदा जो है वो कंपनी में मौजूद होता है जो इन सब मैटर्स को देख रहा होता है। लेकिन जब आप फ्रीलांस के तौर पे करते हैं तो आपको सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। आपको अपना लैपटॉप भी खुद ठीक करवाना पड़ेगा, आपको बिजली का बिल भी खुद भरना पड़ेगा, आपको अपना इंटरनेट का बिल भी खुद भरना पड़ेगा, आपको कोई भी हार्डवेयर का मसला है, सॉफ्टवेयर का मसला है, कुछ भी है, ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तो इस तरह जो है वो हम एक मुवाजना कर सकते हैं कि एज अ फ्रीलांस काम करते हुए आपके लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई मुस्तकिल जॉब पे हैं या पार्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सामने रखते हुए फैसला करें कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है और मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। आई होप कि आपकी आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप फ्रीलांस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ सकें और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में फॉलो कर सकें। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।